आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एनजीओ के नाम से भी समझते हो। एनजीओ का मतलब नॉट फॉर गेन ऑर्गेनाइजेशन या नॉट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे याद रख सकते हैं आप। ठीक। तो अब सबसे पहले इसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो, मीनिंग क्या है इसकी, कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, जो जिनका जो सोल पर्पस है सेटअप का, ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्विसेज रेंडर करने का है, सोशल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने का, सोशल वेलफेयर की इनकी एक्टिविटीज होती हैं। ये इनका मेन मोटिव है, जनरल पब्लिक के लिए काम करना, उनकी हेल्प करना, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प करना। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज हो गई, अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, ये भी इसी के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब मंदिर मस्जिद जो वगैरह हैं, गुरुद्वारे वगैरह, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनकी इसी टाइप के बिजनेस उसके अंदर आएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आएंगी। या फिर जो नॉर्मल जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं, एनजीओ या प्राइवेट एनजीओ, जो लोगों के सोशल वेलफेयर उनकी वेलफेयर के लिए काम करती हैं, चाहे वो गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हों, उनके लिए कपड़े लत्ते और हाउसिंग मैनेज करती हों, अरेंजमेंट करती हों, ऐसी कंपनियां मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ गरीब बच्चों को। स्कूल कॉलेजेस वगैरह कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, और लिटरेसी सोसाइटीज वगैरह होती हैं जो इनसे बच्चों को पढ़ाती हैं, या स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हो गए हमारे। ये सारे आर्ट्स प्रोग्राम वगैरह जो चलाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो चलाते हैं, वो सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनको अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट सेंस में अगर हम समझें तो ये क्या है, तो इनका जो मेन पर्पस होता है, दे आर सेटअप। इनका जो सेटअप होता है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंडरिंग सर्विसेज वगैरह या प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर या सोशल एक्टिविटीज, ये आप कह लीजिए। और ये भी एक जो है, इनका मेन ध्यान रखना, ये भी हमारी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, जो कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल या कोई एंटरप्राइज से ओन नहीं करती है। तो ये एक लीगल एंटिटी है, ध्यान रखना है यहाँ पे भी। और इनका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं कि आप सिंपल लिख सकते हैं कि नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने का इनका मेन वो पर्पस नहीं होता है। ओके। ये कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल्स हम इनके ले लें, अगर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस वगैरह हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटी, या आर्ट्स या कल्चर प्रोग्राम वगैरह कराने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गई। एनजीओ वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएंगी, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। राइट। तो इसमें वही सेम चीजें हैं कि ये फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स, जो इन सब चीजों को वो करते हैं, तो वो प्रमोटर्स के द्वारा बनाई जाती है। इनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, वो सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इनका मेन मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर या सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, ना कि प्रॉफिट कमाने का। अगेन, जो इसको मैनेज करते हैं उनको हम ट्रस्टी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये मैनेज्ड बाय, तो जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन थी उनको जो मैनेज करते थे हम उनको बोलते थे ऑनर, या मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, जो मैनेज करते हैं पूरे बिजनेस को। इनको जो मैनेज करता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हम ट्रस्टी बोलते हैं या मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं। तो मैनेज्ड बाय
ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी, किसी भी नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चले। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया एनपीओ का या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। डिफरेंस जो है आप लोग इसको खुद ही देख सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग और एनपीओ में क्या है। मेन चीज यहां पे समझते हैं। देखो, अब इनको भी बुक्स जो है मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो सारी बुक्स जो है एक प्रॉफिट अर्निंग फर्म को जो बनानी पड़ती थी वो इनको भी बनानी पड़ती हैं। मेन जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो ये समझनी है कि टाइप ऑफ इनकम्स को हमें यहाँ पे समझना है, यानी रिसीट्स को हमने यहाँ पे समझना है। राइट। तो जब हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें ध्यान से समझना कि वो जो पैसा कमाते हैं वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके पैसा कमाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट वो बना रहे होंगे, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, चाहे वो कोई सामान बना के बेच रहे होंगे, उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। और उस पैसे का वो वही सारे खर्चे वगैरह अपने माइनस करके, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो उनका प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट उसमें से असरटेन करते हैं। राइट। बट ये जो एनजीओ यानी जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका तो पर्पस ही प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये काम करते हैं तो सर इनके पास पैसा कहां से आता है ना। तो सबसे पहले हमें यही समझना है, क्योंकि चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट अर्निंग या नॉन प्रॉफिट अर्निंग, जो खर्चे होंगे मोर और लेस वो सेम ही होंगे। खर्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और सैलरी, जो भी खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह, आपके जो भी खर्चे आपके बनते हैं वो मोर और लेस सेम सेम खर्चा बनेगा दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं ना, तो इनकम हमारी अलग हो जाती है। इनकम, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के पैसा कमाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है, यानी रिसीट्स मिलती हैं। तो रिसीट्स मिलने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम एक अकाउंट को समझते हैं, और उस अकाउंट का नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल जो नॉर्मल लेजर आपने बनाई है बिल्कुल वही है। हमारी इसमें जो डेबिट साइड होती है रिसीट एंड पेमेंट में, डेबिट साइड हमारी रिसीट है, यानी पैसा आएगा तो यहाँ, और पैसा जाएगा यानी पेमेंट अगर आप करेंगे तो यहाँ। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जो आपने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनाई होगी। कैश बुक में हम क्या कहते थे कि पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट। सेम वही चीज है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि पैसा आप रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट में लिख दिया, पैसा आप पे कर रहे हैं तो क्रेडिट में लिख दिया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस, ये जो पैसा आपने रिसीव किया है वो कौन से साल से बिलोंग करता है, ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से ईयर से बिलोंग करती है, कितनी पेमेंट हमने इस साल रिसीव होनी चाहिए थी, कितना हमने रिसीव कर लिया, कितनी हमें पे करनी चाहिए थी एक्सपेंडिचर के तौर पे, कितना हमने पे कर दिया। इसको, इससे उससे कोई मतलब नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम सिर्फ ये देखते हैं नॉर्मल कैश बुक कि पैसा कितना रिसीव किया, कहां से रिसीव किया, और पैसा हमने कितना पे किया, यानी कहां पे किया। ओके। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में जितनी भी आइटम्स आपको दे रखी होंगी, इन्हीं को हम बोलेंगे हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। ये बिजनेस एनपीओ के लिए, एनपीओ जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे है। पेमेंट जितनी भी होंगी हमारे खर्चे हो रखे होंगे, खर्चे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर हो रखे होंगे, अभी हम इसको क्लासिफाई भी करेंगे। तो रिसीट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी टाइप ऑफ रिसीट्स को समझते हैं। जो हमारी टाइप्स ऑफ रिसीट है वो दो टाइप की हैं। एक है हमारी रिवेन्यू रिसीट और एक हमारी होती है कैपिटल रिसीट। तो रिवेन्यू रिसीट्स हमारी वो रिसीट्स होती हैं जो बिजनेस अपनी जो एक्टिविटीज होती है उनको कैरी आउट करने के लिए जो पैसा इनकम जो रिसीव करती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अपनी डेली एक्टिविटीज हैं या बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट करके जो इनकम जनरेट करती है
उसको हमने रिवेन्यू रिसीट्स बोल दिया। सिंपल सेंस में या शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इनकम रिसीव फ्रॉम एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको हमने रिवेन्यू रिसीट्स बोल दिया। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। खासकर जो हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, लाइक सब्सक्रिप्शन, अब इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे भी, और जनरल डोनेशंस, रेंट वगैरह रिसीव कर लिया, रेंट रिसीव, ये सारी चीजें इसकी रिवेन्यू रिसीट्स बन जाएंगी। इनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। कैपिटल रिसीट्स हमारी कौन सी रिसीट्स होती हैं? ये वो रिसीट्स होती हैं खासकर जो अदर देन रिवेन्यू रिसीट्स हो गई। तो सिंपल सेंस में ऐसे समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने कोई अपना फर्नीचर फंड वगैरह उसके लिए पैसा रिसीव किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फर्नीचर वगैरह एक्वायर करने हैं, उसके लिए पैसा रिसीव कर लिया। दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह हो गए, या लाइफ मेंबरशिप फी वगैरह हो गई, जो वन टाइम पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। तो इसको हम दो तरीके से समझ लेते हैं। फर्स्ट, कि वो सारी रिसीट्स जो रिवेन्यू रिसीट्स नहीं है, कैपिटल रिसीट्स कराती हैं। तो रिसीट्स अदर देन revenue receipts are capital receipts। इसको हम ऐसे भी समझते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है कि अगर हमने कोई भी जो अमाउंट है रिसीव किया है फ्रॉम डोनर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर जो पैसा मिलता है वो डोनेशन के थ्रू मिलता है। तो अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए, आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने डोनेशन रिसीव करी है, तो उसको भी आप कैपिटल रिसीव करोगे। तो अमाउंट रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफाइड पर्पस, ये भी हमारी कैपिटल रिसीट होती है। ओके, चलो। तो अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं, और थोड़ा अपना ना जर्नल लैंग्वेज में इस बात को समझते हैं कि हमारी रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। देखो भाई, अगर आपकी कोई ऐसी वो सारी रिसीट्स जिनको आप अपनी मर्जी से फ्री है यूज करने के लिए, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं उनको फॉर जनरल यूज, तो वो सारी हमारी रिवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। लेकिन अगर ऐसी रिसीट्स जिसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाए कि आपको इसी पर्पस के लिए यूज करना है, आप उसको फ्रीली यूज करने के लिए, उस फंड को, उस अमाउंट को फ्रीली यूज करने के लिए आप नहीं कर सकते उसको, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी। ओके, ये इतना चीज ध्यान रखना है बस। यानी अगर एक बार रेवेन्यू बताना। अगर मेरी कोई भी रिसीट, चाहे आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करके इनकम रिसीव करी है, या आपको डोनेशन वगैरह मिल रही है, जनरल डोनेशन, जिसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं लगी हुई कि आपको इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है इस पैसे को, तो वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। आप उससे ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए खर्चा कर सकते हैं। अभी खर्चे को भी आगे हम पढ़ेंगे। खर्चा कर सकते हैं उसका, यानी जैसे मन करे आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, जिस भी एक्टिविटी में आप उसका इस्तेमाल करना चाहें। ठीक, ये रिसीट्स हो गई, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिसीट्स जहां पे यूसेज है वो लिमिटेड कर दी जाए, या स्पेसिफिक आपको यूज बताया जाए कि आप इस मनी का इस्तेमाल जब आप रिसीव कर रहे हैं उस समय बताया जाए कि आप इस पैसे को इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्पेसिफिक पर्पस मेंशन किया जाए डोनेशन के समय ही, तो आपके लिए वो कैपिटल रिसीट्स कहलाएगी। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखनी है आपने रिवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स के बीच में मेन डिफरेंस।